Welcome you all to Ayush Talks History where the past speaks। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है? तो ह्यूमन टाइमलाइन के ऊपर मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ब्रीफ रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ वीडियो रहेगा क्योंकि एक-एक एज के ऊपर एक-एक वीडियो डेडिकेट किया जा सकता है। बट यहाँ पर हम लोग आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देंगे कि हाँ, कौन-सा टाइमलाइन का क्या मतलब कौन से पीरियड में क्या हुआ था, कैसे नहीं, बस ये थोड़ा बहुत ब्रीफ। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे प्री हिस्टोरिक एजेस, ठीक है? मतलब जब लेखन कला डेवलप नहीं हुई थी। तो उससे पहले दोस्तों प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हाँ, इसमें हम लोग पहले देखेंगे प्री हिस्टोरिक एज, जैसे कि मैंने आपको बोला, मतलब जब लेखन की कला विकसित नहीं हुई थी। तो इसमें पहले आता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, इसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइमलाइन जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि टाइमलाइन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है 2.5 मिलियन बीसीई टू 10,000 बीसीई। इसमें अर्ली ह्यूमन्स थे, जैसे कि होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो ये होमो स्पीशीज़ के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएँगे। बट इसमें आप इतना जान लीजिए कि होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस इसमें इस बीच थे। तो ये हंटर और गैदरर की लाइफ़स्टाइल परस्यू करते थे, आपको बता दें। और एक फैक्ट की बात मैं आपको बता दूँ कि इन्हीं के टाइम में फायर का डिस्कवरी, जी हाँ दोस्तों, फायर का डिस्कवरी इसी टाइम में हुआ था। और ये किसने किया था? ये किया था होमो निएंडरथल्स ने, जो कि निएंडर वैली ऑफ नीदरलैंड्स में रहते थे। तो ये भी एक फैक्ट था दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग मेसोलिथिक एज, जिसे हम लोग मिडल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइमलाइन है 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी। इसमें हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर टू अर्ली फार्मिंग। इसमें मतलब हंटिंग गैदरिंग से छोड़ के थोड़ा बहुत फार्मिंग, पूरा फार्मिंग नहीं। और हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, बेटर टूल्स, जैसे कि इसमें पालतू किया गया होगा कोई कोई एनिमल्स को। फिर आता है नियोलिथिक एज, या फिर न्यू स्टोन एज भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसका टाइमलाइन है 8000 बीसी टू 3000 बीसी, माय मिस्टेक। ये टाइमलाइन नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका टाइमलाइन है 8000 बीसीई टू 3000 बीसीई। ओके। तो इस बीच हम क्या देखते हैं? तो इस बीच हम देखते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर एंड परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो जाता है। तो हाँ भाई, ये तो अच्छा बात है, परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत हो जाती है इसी बीच। तो अब हम लोग देखेंगे मेटल एजेस, ठीक है? वो था प्री हिस्टोरिक एजेस, जब लेखन की कला डेवलप नहीं हुई थी। ये है मेटल एजेस, ठीक है? तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे क्या कैल्कोलिथिक एज, ठीक है? कैल्कोलिथिक एज इसमें पहले आता है, जिसे आप कॉपर स्टोन एज भी कह सकते हैं। इसकी टाइमलाइन है 3500 बीसीई टू 2000 बीसीई, ठीक है? टाइमलाइन याद रखिएगा। फर्स्ट यूज़ ऑफ मेटल, कॉपर और स्टोन, ठीक है? फर्स्ट यूज़ किया गया था मेटल, कॉपर और स्टोन को मिला करके, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर बनाया गया था कुछ-कुछ अपने बेटर यूज़ के लिए। इसमें हम लोग अर्ली विलेजेस सेटलमेंट भी देखते हैं, जैसे कि अहर की सेटलमेंट हो गई और मालवा की सेटलमेंट हो गई। ये सब हमें इसी बीच देखने को मिलता है। फिर आता है ब्रोंज़ एज, ठीक है? जैसे ब्रोंज़ एज आता है, ये तो आप लोग में से बहुत कुछ सुने भी होंगे। इसकी टाइमलाइन है 3300 बीसीई टू 1200 बीसीई। इसमें ह्यूमन इसमें ह्यूमन कॉपर और टीन को मिलाकर जो ब्रोंज़ बनता है, ये ब्रोंज़ बनाना वो सीखे थे। तो इसीलिए हम इसे ब्रोंज़ एज कहते हैं। ये एज इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस बीच मेजर सिविलाइजेशन, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन इसी ब्रोंज़ एज में आपकी डेवलप हुई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी एज था, कह सकते हैं आप। फिर आता है हमारा आयरन एज। टाइमलाइन इसका है 1200 बीसी टू 600 बीसी। इसमें आयरन टूल्स आए, जिसने रेवोल्यूशन लाया किसमें? फार्मिंग और वारफेयर में। जिसने फार्मिंग और वारफेयर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस बीच हम छोटे साम्राज्यों का उदय भी देखते हैं। किस में देखते हैं? आयरन एज में देखते हैं छोटे साम्राज्यों का उदय और ऋग वैदिक काल की शुरुआत। हालांकि ऋग वैदिक काल की शुरुआत तो 1500 बीसी से बताया गया है। तो टाइमलाइन हिस्ट्री में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रॉपर चीज़ को एज्यूम नहीं किया जा सकता है। हाँ, बट इसी आसपास हुआ था। तो
ये थी आज की वीडियो। आप लोग को बस एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी एक-एक एजेस के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक-एक एजेस में बहुत कुछ हुए होंगे। तो उसे एक वीडियो में तो एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत मतलब मुश्किल ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए हम एक नया सेक्शन ला रहे हैं, अपना एक नया सेगमेंट ला रहे हैं वीडियो के लास्ट में, जिसमें कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और ये क्वेश्चन मेनली टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगा। तो आज का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन टूल मेकिंग? ठीक है? तो फर्स्ट यूज़ बाय ह्यूमन इन टूल मेकिंग आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए आयरन, बी ब्रोंज, सी कॉपर, डी गोल्ड। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मे द गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।